गया होगा, मुझे यकीन है किराया निकल गया होगा। बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे भाई शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी ने, माशाल्लाह। अभी और पढ़ेंगे, ये अभी और पढ़ेंगे, घबराइए मत। अभी तो ये उनको बिहारी भाषा में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भाषा है पंजाबी भाषा में भी पढ़ेंगे, समझ रहे, सुनेंगे। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा क़िबला तशरीफ फरमाए। बहुत खुश नसीब तो आप लोग हैं कि रात के इस हिस्से में जलसे में बैठे हैं, वरना बहुत सारे लोग तो कई कई नींदें पूरी कर चुके, समझ रहे। बहुत अच्छे हैं आप लोग। और इमाम हुसैन ने अगर ये जलसा कबूल कर लिया तो हर आदमी के हाथ में कल मैदान महशर में जन्नत का टिकट होगा, सुभान अल्लाह। और जो लोग उठ के चले जाते हैं, इमाम हुसैन उन्हें भी देख रहे हैं, जो बैठे उन्हें भी देख रहे हैं। किसका अकीदा है कि हुसैन देख रहे हैं? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबका अकीदा ये है। अच्छा ये बताइए, इमाम हुसैन ने करबला में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर वक्त पड़ेगा तो कितने लोग ऐसे हैं कि हुसैन के नाम पे अपनी गर्दनें कटा देंगे? वो लोग हाथ उठा के बताएं। हाथ उठाए रखिए। सच्ची बात कर रहे हैं आप? पक्का वादा कर रहे हैं? बिल्कुल पक्का। छुरी मंगवाई जाए? मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूं। चलिए हाथ नीचे की, छुरी नहीं मंगवाई जाएगी। पीछे वाली कुर्सियां छोड़ के आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सब लोग। मैं समझ लूंगा आपका पक्का वादा है, पक्की मोहब्बत है। हाथ उठा के आपने वादा किया है हुसैन के नाम पे, सब उठ जाइए, कुर्सियां छोड़ दी। इमाम हुसैन देख रहे हैं करबला से, सब आ जाइए, सब आ जाइए, जितने बैठे हैं नौजवान, जितने, हर आदमी कुर्सी छोड़ दे, आगे पीछे वाला आगे आ जाइए। मुफ्ती हम्माद साहब आ रहे हैं, आ जाइए। ए भैया तुम भी आ जाओ, वरना कमेटी वाले पहुंच जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरे भाई। वो सोच रहे हैं ओल्डी लोई क्या करेगा कोई, आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ मोहब्बत के साथ। ये कुर्सियां खाली हैं, ये भर जाए। बहुत अच्छा मेरे भाई ने पढ़ दिया है, अभी तो और पढ़ेंगे, लेकिन हर आदमी की जिम्मेदारी है पीछे वाली कुर्सी छोड़ के आगे आ जाए। अरे कसम खुदा की, आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा, समझ रहे हैं? इसलिए इकट्ठा होकर बैठ जाओ। इमाम हुसैन करबला से देख रहे हैं, और कसम खुदा की अभी अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा की तकरीर होना है, और उसके बाद दुआ होगी। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि रात के हिस्से में जब दुआ होती है तो इंशाल्लाह जल्दी कबूल होती है, समझ रहे हैं? और अगर कबूल हो गई तो दुनिया भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, और मैदान महशर में भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबका अकीदा है। जो चले गए वो भी आ जाएंगे तकरीर सुनने के बाद। अब बिल्कुल अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब को ये लगना चाहिए कि जलसा शुरू हो रहा है। जरा हाथ उठा के मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुन लीजिए, बहुत अच्छा। मेरे भाई शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी कई मौजू मुझे दे के चले गए। कभी माँ के हवाले से बात कर रहे थे, कभी ताजुश्शरिया के नाम से बात कर रहे थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। तो एक शेर मेरा सुने और मोहब्बत के साथ जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग बहुत हो गई, शुरू से लेके अब तक हाथ उठा भी कह रहे हैं, जबान से भी कह रहे हैं, माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद है। अब मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा हाथ उठाओ मत उठाओ, हाथ उठाओ कि अल्लाह आपको देख रहा है। और सुभान अल्लाह का मतलब ये कि आप सोच रहे हैं नाजिम रजा बार बार तुम सुभान अल्लाह की बात क्यों कर रहे हो? तो सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, रब पाक है। पूरी मुंडिया ना बोले सुभान अल्लाह, रब तो तब भी पाक है ना। पूरा जिला बरेली ना बोले, रब तब भी पाक है। पूरी दुनिया सुभान अल्लाह ना कहे, रब तब भी पाक है। लेकिन वजह क्या है? रब का पाक नाम लेने से हम गुनाहगारों की ज़बानें पाक हो जाती हैं, समझ रहे हो? अच्छा जरा हाथों को उठा के बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इन्होंने माँ के हवाले से शेर पढ़ा। मुझसे भी किसी नौजवान ने कहा था कि माँ के हवाले से शेर पढ़ देना। तो मैंने कहा लगता है मुंडिया के लोग अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और करनी चाहिए। बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, शायर बने, मुफ्ती बने, सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। तो आप शेर सुन ले माँ के हवाले से। मैंने बनारस में पढ़े तो लोगों ने इस्तकबाल किया था। आप कितना अच्छा सुनते, जरा हाथ उठा के माँ के नाम पे कहते सुभान अल्लाह। शेर सुने कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। माँ के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों तले, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहे मुकद्दर में, माशाल्लाह ये माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नसीम भाई भी घूर के देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। एक शेर सुने। अच्छा माँ वो दौलत है। एक 6 साल के बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया। 7 महीने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली।
कुछ दिनों के बाद उस 8 महीने के बाद उसके दोस्त ने उस बच्चे से मुलाकात की, तो उस बच्चे से पूछा, बेटा बताओ, जो तुम्हारी ओरिजिनल माँ थी, सगी माँ थी, वो सच्ची थी या जो सौतेली माई है ये सच्ची है? तो बच्चे ने कहा, जो मेरी सगी माँ थी ना वो बहुत झूठी थी, और ये सौतेली माई है ये बहुत सच्ची है। दोस्त ने कहा, यार क्या झूठा फलसफा बयान कर रहे हो, और बच्चा जब जब बोलता है तो सच बोलता है, झूठ तो माँ बाप सिखाते हैं। जैसे जैसे एक शख्स ने दरवाजे पे दस्तक दी कि आप घर पे हैं, तो बाप ने बेटे से कहा, बाहर जाके कहना अब्बा घर पे नहीं है। बच्चा बाहर निकल के आया और बोला, अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर पे नहीं है। समझ रहे हैं? तो झूठ हम सिखाते हैं, सच तो शेर तो उस बच्चे ने कहा था, मेरी माँ झूठी थी पहले वाली, ये सच्ची है। दोस्त ने कहा, यार झूठा फलसफा बयान कर रहे हो। कहा, वो बच्चा कहता है, मेरी पहले वाली जो माँ थी ना, सगी माँ, वो इतनी अच्छी थी, वो मुझसे कहती थी, बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मैं स्कूल नहीं भी जाता था फिर भी वो मुझे नहीं मारती थी। वो जो सगी माँ भी कहती थी, बेटा अगर शरारत करेगा तो मैं तुझे पिटाई लगाऊंगी। मैं शरारत करता भी था मगर फिर भी वो पिटाई नहीं लगाती थी। वो माँ इतनी अच्छी थी, वो कहती थी, बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं स्कूल नहीं भी जाता था फिर भी वो मुझे खाना देती थी। अब ये जो माँ है ना, सौतेली माँ, ये कहती है, अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो बहुत मारूंगी। मैं स्कूल जाता भी हूं फिर भी मुझे मारती है। ये कहती है, अगर शरारत करेगा तो खाना नहीं दूंगी। मैं शरारत नहीं भी करता हूं फिर भी खाना नहीं देती है। तो ये होती है सगी माँ। शेर सुन ले, उसके बाद मुफ्ती साहब की तकरीर कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। अब आइए आपकी समातों की दहलीज पर हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत, माहिर इल्म फन, जनाबे बज़्म सुखन, पैकर इखलास, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, जिनकी तकरीर में दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, जिनका खिताब सुन के वहाबियों की मर जाती है नानी, मांगते हैं पानी। ऐसे में खिताब फरमाते हैं अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा, जिनका खिताब सुन के वहाबी हो जाता है हवा, सुन्नियों को आ जाता है मजा, झूम के कहता है नाजिम रजा, मचल के नारा लगा दो आशिके रजा। पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने लोग बैठे हैं अपने दोनों हाथों को उठा के नारा लगाएंगे। अगर किसी ने एक हाथ उठाया तो मैं ये समझूंगा उसका एक हाथ बराबर वाले की जेब में मौजूद है। इसलिए नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा के लहरा के नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर। के कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है नजदीकी दुकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है नजदीकी दुकानों में नहीं मिलता। शेरो सुखन हमें अहमद रजा के दर से मिलता है, ये ऐसा शेर है कि कारखानों में नहीं मिलता।